Hello friends, wish you all a very happy new year. From the starting of this month, let's do something new. So आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डिस्कवर योरसेल्फ, यानी कि हम अपनी स्ट्रेंथ को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. सबसे पहले आपको ये पहचानना होगा कि आप कौन से फील्ड में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट हो एंड जिसको करने में आप बहुत ज़्यादा एंजॉय फील करते हो. चाहे वो कुछ भी हो सकता है, सिंगिंग भी हो सकता है, डांसिंग, एक्टिंग एंड ऑल्सो पेंटिंग. बट अगर आप अपने करियर की शुरुआत में ये अपने फील्ड को समझ नहीं पाते हैं तो मैं आपको बता दूँ, आगे चल के आप इस फील्ड में उतना ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाते हैं. एंड इसके साथ साथ आप ये भी नोटिस करोगे कि आपका ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है. हम सब ने कभी ना कभी ये बात ज़रूर सुने होंगे, राइट? जैसे कि 3 Idiots मूवी इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल. लेकिन हम कभी ये नहीं समझ पाते कि कैसे अपने स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करें. तो चलिए आज इसके ऊपर बात करते हैं. तो आज की इस एपिसोड को हमने 5 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया है फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग. बट आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स. फर्स्ट हमें ये सोचना होगा कि आप कौन से फील्ड में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, जो कि आपको एनकरेज करते हैं आगे बढ़ने में. एंड इसके साथ साथ ये भी सोचना होगा कि कहीं कुछ दिन बाद आप बोर तो नहीं फील कर रहे हो या फिर आप इसमें कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो. बट इनिशियल लेवल में बहुत ज़्यादा टफ होता है ये आइडेंटिफाई करना. दैट इज़ वाई खुद को थोड़ा टाइम दीजिए एंड स्टार्ट थिंकिंग फॉर एटलीस्ट 1 month. एंड सबसे ज़्यादा अच्छा ये होगा अगर आप रात को थोड़ा सा खुद को टाइम दें, एटलीस्ट 30 minutes, जहाँ पे आप सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं कि आज आपने पूरा दिन क्या क्या किया और ऐसा कौन सा काम है जिसको करने में आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील किए. उसके साथ साथ आप इसको कहीं ना कहीं नोट डाउन भी कर सकते हैं, जो कि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स देगा आपके स्ट्रेंथ के बारे में. सेकेंड थिंग, टेक ऑल द फीडबैक्स इन ए पॉजिटिव वे फ्रॉम वेयर एवर यू आर गेटिंग. दैट कैन बी योर फ्रेंड्स, your family members and also mentors, because we all are socially engaged, right? And they are always observing us. So stop taking these negative feedbacks, and if you think that whatever you are doing it's authentic, then just ignore them, because कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. If it is possible, then start make a note of your feedback which you have received from the past year. That will help you to achieve your goals and give you a self confident. आज के इस मॉडर्न एरा में हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल रहते हैं जिसे आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं एंड जिसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने में. लाइक DISC, स्ट्रेंथस्कोप, गैलप स्ट्रेंथ फाइंडर एंड 360 लर्निंग एंड मैनी मोर, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं. नाउ हम इस चीज़ को अपने डेली लाइफ एक्टिविटी में अप्लाई कर सकते हैं, और एल्स देयर इज़ नो यूज़ ऑफ योर स्ट्रेंथ. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका वोकल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है तो आप ओरल प्रेजेंटेशन के ऊपर काम कर सकते हो. वैसे ही मान लीजिए अगर आप अपने सिंगिंग, डांसिंग एंड पेंटिंग को अपना स्ट्रेंथ समझते हो तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर डेफिनेटली प्रैक्टिस कर सकते हो. यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी फील्ड में अपना स्ट्रेंथ समझते हो उस पर्टिकुलर चीज़ को अपने डेली लाइफ एक्टिविटी में ऐड ऑन कीजिए, जिससे आपका प्रैक्टिस और भी बहुत अच्छा होगा. बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कंटिन्यूटी. पहले आपको अपने स्ट्रेंथ को समझना होगा. कहीं ऐसा ना लगे कि 1-2 दिन बाद हमने ब्रेक ले लिया या फिर उसको छोड़ दिया, बिकॉज यहाँ पे कंटिन्यूटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज ये आपके ग्रोथ को स्लो कर सकता है. ऐसा नहीं कि आप अपने वीकनेस को इम्पोर्टेंस ना दें, बट अगर आप अपने स्ट्रेंथ के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे तो ये आपको मोटिवेटेड एंड मोर प्रोडक्टिव बना सकता है. तो आज के इस एपिसोड में हमने डिस्कस किया, फर्स्ट, थिंक अबाउट योर स्ट्रेंथ, कीप पेशेंस फॉर फाइंडिंग योर स्ट्रेंथ, culture on it and apply it on your daily life activities. And the most important thing is continuity. So don't forget about it. And definitely let me know about your strength which you have discovered in the comment section below. तो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अगले एपिसोड में. तब तक के लिए think about your strength.